हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो आज हम जानेंगे कि 2022 के अंदर इंडियन रेलवे क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं और उन इनिशिएटिव को कंप्लीट कैसे करने वाली है। तो आज हमारी वीडियो का टाइटल होने वाला है टॉप ऑन गोइंग मेजर मेगा प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवे इन 2022। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पे ये कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के ऑन गोइंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। और पूरा इस वीडियो में जो एम्फेसिस रहेगा ये उन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर रहेगा जो कि 2022 में इंडियन रेलवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जो कि आगे जाके हमारी इंडियन रेलवेज का फेस पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर टोटल 7 मेगा प्रोजेक्ट्स को पिकअप किया है क्योंकि इंडियन रेलवेज काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, लेकिन मैंने 7 प्रोजेक्ट जो है इनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है जिनके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहला या दोस्तों यहाँ पे जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का। अब दोस्तों, आज़ादी के टाइम अगर आप लोग हमारी इंडियन रेलवेज को देखेंगे तो उस टाइम पर आप लोगों को मोस्टली यहाँ पर जो मीटर गेज और नैरो गेज के ट्रैक्स हैं ये देखने के लिए मिलते थे। स्टीम लोकोमोटिव्स और डीजल लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता था और इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा कम था। अब दोस्तों, एज ऑफ नाउ अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास में जो मीटर गेज के सेक्शन है वो आप लोगों को रेयरली देखने के लिए मिलते हैं। नैरो गेज के सेक्शन जो हैं ये टूरिस्ट ट्रेन ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं ब्रॉड गेज आज की डेट में हमारे पास में मेजर शेयर एक्वायर करके बैठा हुआ है। और ऐसे में इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन से एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी जो इंडियन रेलवेज की कॉस्ट कटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अब एज ऑफ नाउ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो मार्च 2021 तक इंडियन रेलवेज ने इसका 71% रूट जो है इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर लिया है और टारगेट लिया है कि दिसंबर 2023 तक पूरा इंडियन रेलवेज का ब्रॉडगेज नेटवर्क जो है इसको इलेक्ट्रीफाई कर लिया जाएगा। इसके लिए कोंकण रेलवेज में और नॉर्थ ईस्ट में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और वहां पर पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। रूट किलोमीटर के बारे में बात करें तो 45,881 रूट किलोमीटर यहाँ पर पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किए जा चुके हैं। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है इंडियन रेलवेज के रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने का। अब दोस्तों, आज से 10 साल पहले अगर आप लोग अपने इंडियन रेलवेज के स्टेशंस को याद करेंगे, अगर मैं भी याद करता हूं तो मुझको सिर्फ एक गंदी सी इमेज याद आती है कि रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काफ़ी सारा कचरा पड़ा हुआ है, डस्टबिन के पास में काफ़ी सारा कचरा पड़ा हुआ है, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर काफ़ी सारा कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन पिछले 8 से 10 सालों में इंडियन रेलवेज ने इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से इंप्रूव किया है। करंटली अगर आप लोग स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी साफ सफाई देखने के लिए मिलती है। ट्रेन्स की पंक्चुअलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। इंडियन रेलवेज ने सफाई के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया है और इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स जो पहले अपना वेस्ट जो है जो कि ट्रैक्स के ऊपर डाल देती थी, बायो टॉयलेट्स के आने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब लेकिन फिर भी अगर आप लोग इंडियन रेलवेज के स्टेशंस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डेवलप्ड कंट्रीज से एक कदम पीछे ही दिखते हैं, एक कदम नहीं काफ़ी पीछे दिखते हैं। तो इसलिए इंडियन रेलवेज जो है ये करंटली अपने रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करने की प्लानिंग कर रही है और काफ़ी सारे रेलवे स्टेशंस जो हैं इनको रीडेवलप किया भी जा रहा है। अब रिसेंटली इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो आप लोगों ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा होगा, साथ ही साथ में रिसेंटली हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसको रीनेम करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, इनको पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास बनाकर यहाँ पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया है। और आने वाले टाइम में इंडियन रेलवेज ऐसे 100 और रेलवे स्टेशन के ऊपर काम करेगी, जिसमें ग्वालियर रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, मुंबई में जो CSMT रेलवे स्टेशन है, इंदौर रेलवे स्टेशन हो गया, इसी के साथ में हमारे जो नागपुर रेलवे स्टेशन है, इन सभी के ऊपर काम किया जाएगा। और आने वाले टाइम में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से रीडेवलप किए जाएंगे, जहाँ पर आप लोगों को वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ जो हैं ये देखने के लिए मिलने वाली हैं। दोस्तों, थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। अब दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया को कंपेयर करते हैं बाकी किसी डेवलपिंग कंट्री से, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ रहती हैं, डेवलपिंग कंट्री नहीं डेवलप्ड कंट्री से, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ रहती हैं या फिर अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं ये अपने रेलवेज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं। अब ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनसे काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने सीख ली है और इंडिया ने भी सीख लेकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम करना शुरू किया है। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आखिरकार ऐसा हो क्या जाएगा? देखिए दोस्तों, होता यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनके पास में एक्सप्रेसवेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, साथ ही साथ में इनकी जो रेलवेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बने हुए हैं जिनकी मदद से इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है।
इसकी वजह से इनकी लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है इनको एक एज मिल जाता है। ये लोग अपना सामान जो है ये कम दाम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंचा पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। इसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाती है और साथ ही साथ में ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में कम दाम पर अपने प्रोडक्ट जो है इनको सेल कर पाते हैं। वही चीज़ अभी इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है वो नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए इंडियन रेलवेज इनका सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। करंटली हमारे देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इनके ऊपर काम किया जा रहा है। पहले यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दिसंबर 2022 तक इनका काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन कोविड के चलते ऐसा लग रहा है कि इसकी डेडलाइन जो है ये अभी आगे शिफ्ट होने वाली है जून 2023 तक। लेकिन अगर जून 2023 तक भी ये दोनों कॉरिडोर्स पूरी तरह बनकर तैयार हो जाते हैं तो ये हमारी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा बूम लेकर आएंगे। करेंटली इनके कुछ सेक्शंस ऑपरेशन में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। कुछ सेक्शंस इनके ऑपरेशन में आ चुके हैं, ईस्टर्न वाले के भी और वेस्टर्न वाले के भी। लेकिन आगे जाकर इंडियन रेलवेज रुकने वाली नहीं है और 7 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हैं इनको बनाने की प्लानिंग की जा रही है। फोर्थ दोस्तों यहाँ पर जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है एलएचबीफिकेशन का। अब दोस्तों इंडियन रेलवेज में करंटली 2 तरह के कोचेस ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला है आईसीएफ और दूसरा है एलएचबी। अब आईसीएफ में बात अलग है कि उसमें उत्कृष्ट प्रोजेक्ट डालकर पहले आप लोगों को जो ब्लू कलर के डब्बे देखने के लिए मिलते थे अब मोस्टली वो गायब भी हो चुके हैं। अब आप लोगों को सब जगह येलो कलर के कोचेस देखने के लिए मिलते हैं। उत्कृष्ट प्रोजेक्ट क्या था वो तो एक अलग ही चीज़ थी, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर सारे जो हमारे आईसीएफ कोचेस हैं उनका बस रंग बदल दिया गया है, क्योंकि उत्कृष्ट वाली सर्विसेज जो हैं वो आप लोगों को बहुत ही कम ट्रेन्स में देखने के लिए मिलती है। इस चीज़ से अगर आप लोग एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर से बताइएगा। लेकिन एलएचबी कोचेस जो है वो हमारी इंडियन रेलवेज का फ्यूचर है और पिछले काफ़ी टाइम से इंडियन रेलवेज सभी ट्रेन में एलएचबी कोचेस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब दोस्तों इंडियन रेलवेज का नेटवर्क इतना बड़ा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी इस काम को नहीं कर पा रहे, लेकिन हर साल इंडियन रेलवेज रिकॉर्ड पेस बढ़ाते हुए अपने एलएचबी कोचेस का प्रोडक्शन जो है इसको बढ़ाते जा रही है और काफ़ी सारी ट्रेन के अंदर हर साल हमारे जो एलएचबी कोचेस हैं ये प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस जो है इसका हादसा हुआ, वो आईसीएफ कोचेस के साथ में चल रही थी। वहीं अगर उसमें एलएचबी कोचेस का इस्तेमाल किया गया होता तो यहाँ पर शायद जो 9 से 10 लोगों की मृत्यु हुई है, मौत हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती या फिर शायद होती ही नहीं, क्योंकि एलएचबी कोचेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, रिलायबल होते हैं। इनकी एज जो है वो हर एक कोच की 35 साल की होती है और इसलिए इंडियन रेलवेज इसके ऊपर युद्ध स्तर से काम कर रही है और आने वाले टाइम में आप लोगों को इंडियन रेलवेज की सभी ट्रेन के अंदर एलएचबी कोचेस जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों अब हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में हमारी इंडियन रेलवेज ने काफ़ी कुछ अचीव किया है और आगे जाकर भी इंडियन रेलवेज काफ़ी कुछ अचीव करने वाली है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर हमें ये आज़ादी मिली ही ना होती तो क्या हमारी इंडियन रेलवेज इतना कुछ अचीव कर पाती? क्या आगे जाकर हम लोग जो अचीव करने वाले हैं वो अचीव कर पाते? क्या हम लोग पर्सनली इतना ग्रो कर पाते या फिर क्या हमारा देश इतना ग्रो कर पाता? शायद ये सब कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और इस आज़ादी के पीछे हज़ारों लोगों ने अपना सेक्रीफाइस किया है, हज़ारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जिसमें से एक थे शहीद भगत सिंह जी, जिनकी कहानी को जानने के लिए आप लोग कुकू एफएम की ऑडियो बुक को रेफ़र कर सकते हैं, बेहतरीन ऑडियो बुक को रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को कुकू एफएम पर हज़ारों यहाँ पर जो ऑडियो बुक्स हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं अलग अलग जेनर्स की। तो अगर आप लोग किसी दूसरी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जाकर किसी दूसरी ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं। और इस रिपब्लिक डे पर हम कुकू एफएम के साथ में मिलके 50% ऑफ लेकर आए हैं ऑन कुकू एफएम्स एनुअल सब्सक्रिप्शन, ताकि आप जैसे क्यूरियस इंडिविजुअल्स को एक्सेस मिले टू द वास्ट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज। सेल खत्म हो रही है 29 जैन को, तो उससे पहले यूज़ करिए कूपन कोड इंडिया एंड गेट 50% ऑफ। ऐप की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। दोस्तों अगला यहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट निकल कर आता है वो आता है मिशन रफ्तार, जिसके अंतर्गत हमारी इंडियन रेलवेज की जो ट्रेन हैं इनकी रफ्तार बढ़ाई जानी है। अब इसको अचीव कैसे किया जाएगा? करंटली अगर आप लोग देखेंगे तो एलएचबी ट्रेन जो है ये 130 से 160 की एमपीएच की स्पीड के ऊपर चलती हैं, लेकिन 160 की एमपीएच की स्पीड के ऊपर सिर्फ वही ट्रेन जा पाती हैं जिनके अंदर फुली एसी कोचेस लगे रहते हैं। जैसे कि हमारी राजधानी हो गई, शताब्दी ट्रेन हो गई, सिर्फ यही 160 तक जा पाती हैं, वो भी कुछ सेक्शंस पर ही जा पाती हैं। लेकिन इंडियन रेलवेज जो है वो इन सारी चीज़ों को बदलना चाहती है और हमारी जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड को भी इंक्रीज़ करके 160 तक लेके आना चाहती है, ताकि हमारी ट्रेन्स की जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ सके और मैक्सिमम स्पीड हम लोग 160 तक लेके जा सकें।
इसको लेकर इंडियन रेलवेज ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले टाइम में आप लोगों को हमारे जो जनरल कोचेस रहते हैं उनके अंदर भी एसी देखने के लिए मिलेगा, ताकि हम लोग जो है पूरी ट्रेन को एसी में कवर कर सकें। और साथ ही साथ में आप लोगों को एसी की सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी, ट्रेन की स्पीड भी यहाँ पे इंक्रीज होगी और साथ ही साथ में आप लोगों को और भी काफ़ी अच्छी सर्विसेज जो है वो देखने के लिए मिलेगी। करेंटली इंडियन रेलवेज 2 सेक्शंस के ऊपर काम कर रही है, जिसमें से एक है दिल्ली से लेकर हावड़ा वाला सेक्शन और दूसरा है दिल्ली से लेकर मुंबई वाला सेक्शन। इन दोनों को ही 160 kmph पर अपग्रेड किया जा रहा है। इनके आसपास यानी कि ट्रैक्स के आसपास यहाँ पे फेंसिंग वगैरह लगाई जा रही है, जिसकी मदद से ट्रेन जो है वो अपनी पूरी रफ्तार पर चल सकती हैं, जिससे आगे जाकर कभी कैटल रन ओवर वगैरह का डर रहता है लोको पायलट के मन में, वो सब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो आता है वंदे भारत एक्सप्रेस का। करंटली हमारी इंडियन रेलवेज में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रन कर रही हैं, जिसमें से पहली नई दिल्ली से वाराणसी और दूसरी नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलती है। इन दोनों को ही मैं कवर कर चुका हूं, दोनों की वीडियोस आप लोगों को चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये करंटली इंडियन रेलवेज की हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेन है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और इसलिए इंडियन रेलवेज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है और आगे जाकर हम लोगों को इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स के ऊपर 100 से भी ज़्यादा जो ट्रेन्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। रिसेंटली यहाँ पर जो न्यूज़ है वो निकल कर आई थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर एल्यूमिनियम कोचेस जो है इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से ये लाइट वेट रहेंगी, एनर्जी सेविंग भी होगी और साथ ही साथ में यहाँ पर जो एवरेज स्पीड रहेगी ट्रेन की उसको भी इंक्रीज़ किया जा सकेगा। अब करेंटली हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 तक है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि एल्यूमिनियम कोचेस के साथ में जब वंदे भारत एक्सप्रेस आती है तब इसकी मैक्सिमम स्पीड हम लोग कहाँ तक लेके जा पाते हैं। साथ ही साथ में इस साल अब हम लोगों को मार्च के आसपास एक नई तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस देखने के लिए मिलेगी, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है नई वंदे भारत को देखने के लिए मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। 7 नंबर पर यहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट निकल कर आता है और आज की इस वीडियो का जो लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है वो है बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का। अब करेंटली दोस्तों इंडियन रेलवेज के अंडर में NHSRCL का गठन किया गया है, जो कि हमारे देश में मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में बन रहे 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम कर रही है। अब इस पर्टिकुलर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की अगर हम लोग प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो गुजरात के अंदर तो सभी तरह के टेंडर्स जो है ये जारी कर दिए गए हैं। ऑन ग्राउंड काम भी यहाँ पर शुरू हो गया है। साबरमती का हब या फिर आप लोग बोल सकते हैं साबरमती में जो रेलवे स्टेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड अगर आप लोग जाके देखते हैं तो आप लोगों को पिलर्स और पिलर्स के ऊपर अब गर्डर लॉन्चिंग जो है ये भी शुरू कर दी गई है। हालांकि महाराष्ट्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे कर अब टेंडर्स जो हैं ये अलॉट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में रिसेंट यहाँ पर कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं जिनके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो लैंड एक्विजिशन है ये अब 47% पर पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र में भी अब धीरे धीरे लोग आगे निकल कर आ रहे हैं और अपनी ज़मीन दे रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या अभी सिर्फ ये एक ही प्रोजेक्ट बनेगा, इसके अलावा इंडियन रेलवेज हमारी NHSRCL और किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन रेलवेज और NHSRCL ने मिलकर और 10 नए कॉरिडोर जो हैं ये हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में प्लान कर रखे हैं ऑलरेडी। तो एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है इसके बारे में धीरे धीरे कर हम लोगों को पूरा देश बुलेट ट्रेन से कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। टाइम लगेगा लेकिन ये सब होगा, एक दिन ज़रूर होगा, सच ज़रूर होगा। दोस्तों इसके अलावा इंडियन रेलवेज जो है वो और काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, तो उनके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो और अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से बताइएगा। साथ ही साथ में कुकू FM को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आप लोगों को कुकू FM ऐप जो है इसका लिंक मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड कीजिए, मेरा कूपन कोड इंडिया यूज़ कीजिए ताकि आप लोगों को इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे फ्लैट 50% ऑफ देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो इस वीडियो के बारे में अंदर हम लोगों ने काफ़ी बातें जानी कि इंडियन रेलवे अब तक कितना काम कर चुकी है और अब और आगे कितना काम इस साल करने वाली है। तो सबसे पहले मैं इंडियन रेलवे के बारे में बात करूं तो इंडियन रेलवे को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो हमारे लिए हम आम भारतीय लोगों के लिए जो इतना सारा काम कर रही है तो उसके लिए उनके लिए अप्रिशिएट बनता है। और दूसरी बात अब उसकी जो भी प्रोग्रेस है या फिर उनके जो भी प्रोग्राम है जिसमें कि वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं। इस अब तक तो उन्होंने 71% इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग कर दिया है और अब इस साल 100% करने वाला है। तो इस बात को मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ तो क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर बिजली से बनी ट्रेन होगी तो पोल्यूशन कम होगा,
डीजल इंजन कम लगेंगे और उसकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन लगेंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरा कि कलर्स बदले गए हैं कोचेस के, ब्लू से येलो किए गए, तो ये भी एक अच्छा है। कई सालों से हम ब्लू कलर के कोचेस देखते आ रहे थे, तो अब हम लोगों को धीरे धीरे सभी कोचेस पीले रंग के दिखेगा। तीसरा इन्होंने बताया एक रफ्तार वाला, जिसमें कि भारतीय रेलवे की जो स्पीड है उसमें इंक्रीज़ किया जाएगा, जो एक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और गुडफुल ये इनिशिएटिव लगा, जिसके अंदर अब जो ट्रैक की जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हमारी जो यात्रा है वो कम समय के लिए हो और बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। फिर इन्होंने वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी बताया कि अब अभी तक तो 2 वंदे भारत ट्रेन ही चल रही थी, तो अब 100 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। तो इस बात को भी मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में इस प्रकार की ट्रेनें बहुत कम है और होनी चाहिए। इससे हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो उन पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और हमारे लोगों को भी सहूलियत मिलेगी इस चीज़ से। तो इस बात को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आखिर में इन्होंने बताया कि फ्रेट ट्रेन जिनको कहते हैं मालगाड़ियाँ, तो मालगाड़ियों के लिए एक अलग सा ट्रैक बनाया जा रहा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर। तो ये भी बहुत ही अप्रिशिएट है, ताकि इससे मालगाड़ियों को काफ़ी सारी सहूलतें प्राप्त होगी। जो व्यापारी लोग हैं, जो कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचना चाहती है, पूरे देश में एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना चाहती है, तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी और मालगाड़ियाँ सही टाइम पे पहुंचेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, इसलिए मैं इंडियन रेलवेज़ को इसके लिए सपोर्ट करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन रेलवे का आने वाला जो भविष्य है वो बहुत ही ब्राइट है। अगर आप लोगों को इंडियन रेलवे पे और कोई वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बताएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक व्लॉग पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप ये भी मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरी वीडियो जैसी अपलोड हो आप लोगों को मिले सबसे पहले। इसलिए आप मेरी वीडियो को आप अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वीडियो पर रिएक्ट करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो का लिंक जरूर भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।